ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कल हम लोगों ने चर्चा किया था श्रीमद् भागवतम में पहले प्रश्न का। वीरभद्र प्रभु पहला प्रश्न क्या था? सूत गोस्वामी के प्रति ऋषि मुनियों का। माइक आपके पास में है, बताएंगे पहला प्रश्न क्या था? जीवों के श्रेष्ठ कल्याण और उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो, उसके समान कुछ नहीं हो और वो किसी के अंतर्गत ना आता हो। और हमने समझाया था कि भक्ति के द्वारा भुक्ति और मुक्ति अपने आप मिल जाती है अनुसंगिक फल के रूप में। लेकिन किसी को भुक्ति प्राप्त हो तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उसे भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं सुदामा भगवान को थोड़ा चावल दिए थे तो उनका इच्छा क्या थी? जन्म जन्मांतर तक मेरा कृष्ण पहले रह रहे थे, लेकिन उनके भक्ति का अनुसंगिक फल है, साइड बेनिफिट। जैसे आप इस रूम में आए हैं तो एसी चल रहा है तो आपको एसी की हवा भी लगेगी, तो क्या आप एसी की हवा खाने के लिए आए हैं? साइड बेनिफिट समझते हैं आप, और कुछ नहीं है। और भक्ति करने से अन्य गौण फल अपने आप मिल जाते हैं। ये चीज़ बताएंगे आगे जा कर के। और उसके बाद बताया था, उन्होंने पूछा था कि भाई आपने सूत गोस्वामी ने को गुणगान किया गया था कि आप सारे शास्त्रों को पढ़े हैं। तो सूत गोस्वामी बोले तो भाई सारे शास्त्रों को बताऊं क्या? तो बोलेगा भाई आप सारा कुछ पढ़े हैं तो उसका मतलब यानी आप सारा कुछ सुनना चाहते हैं? तो कहते हैं नहीं नहीं, हम केवल सार सुनना चाहते हैं। तो क्या क्या 4 गुण थे जिसकी वजह से केवल सार सुनने का टाइम था? यश प्रभु याद है आपको कलयुग के लोगों के क्या गुण हैं? 4 सद्गुण। अगर याद नहीं है तो यही सबसे बड़ा गुण है। कलयुग में हमें कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है। कि पहले क्या था? मंद सुमंद मत प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलवस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रतः। प्रायेण अल्पायुषा मतलब आयु प्राय कम होती है। और किसी की अल्प आयु मतलब ना हो, 100 साल जिए भी तो क्या आगे होता है वो? मंद। मंद मतलब आलसी होता है। और आलसी ना हो तो सुमंद मतलब बुद्धिमान नहीं होता है। और बुद्धिमान हो भी और आलसी ना भी हो तो भी पथभ्रष्ट होता है। जो उसके गुरुजी हैं वो भक्त नहीं है, ठीक है। तो अब इसी कारण से वो सार सुनना चाहते हैं। सार में बता दीजिए जो कि आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से किया जा सके। आज हम लोग 1.1.11 की चर्चा कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया। थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक से नहीं आई है। ब्रूहिना श्रद्धानानाम् येनात्मा संप्रसीदति। भूर्णी मतलब बहुमुखी, भूरी मतलब अनेक, कर्माणि कर्म कर्तव्य, श्रोतव्यानि सीखने योग्य, विभागशः विषयानुसार, अतः अतएव साधो हे साधु, अत्र यहाँ पर, यत् जो कुछ, सारम यानी निष्कर्ष, समुद्रता चुनाव करके, मनीषया अपने ज्ञान के अनुसार सर्वश्रेष्ठ, ब्रूहि मतलब कृपा करके बताएं, भद्राया कल्याण के लिए, भूतानाम जीवों के, ये ना जिससे आत्मा यानी आत्मा सुप्रसिद्धि मतलब पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि अनुवाद और तात्पर्य में इसको हम चर्चा करेंगे।
शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। भूरि मतलब बहुत ज़्यादा, भूरिणी भूरि कर्माणि, शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख है। आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपके लिए ये उचित है, इसको करने से आपका लाभ होगा, ऐसे करके। समझ रहे हैं? मैनी एक्टिविटीज़ विच विल गिव यू बेनिफिट, जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। मतलब कर्म कांड करें, ज्ञान करें, ज्ञान कांड करें, कुछ भी करें तो उसको सीखने में बहुत समय लग जाएगा। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं कि कर्म बताए गए हैं। आप श्राद्ध करिए, पितरों को तर्पण कीजिए, देवताओं की पूजन करिए, क्या उससे आत्मा के हृदय की संतुष्टि होती है? ये इसमें प्रश्न आप देख सकते हो कि शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन वो आत्मा को संतुष्ट करने वाली नहीं है। तो व्यक्ति कैसे समझेगा कि उसको संतुष्ट करने के लिए कौन सी क्रिया, कौन सी एकमात्र क्रिया उसे करनी चाहिए? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। हमें सार में आप ये बताइए कि हमें क्या करना है जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। और आप आगे जाके देखेंगे कि व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से आप कर्म कांड करो, ये सब करो, और खुद ही बता करके वो संतुष्ट नहीं थे। तो जब वो खुद करके बता के संतुष्ट नहीं है, जो करने वाला है वो संतुष्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए वो बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमारे सद्गुण को बता चुके हैं। हम लोग की उम्र कम है, बुद्धि कम है, मंदभाग्य है, तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाए वैसा बता देंगे। टू द पॉइंट बोलिए, ऐसे कहना चाहिए, कम टू द पॉइंट विच विल सेटिस्फाई माई हार्ट। इसी बात को आप हम जब दूसरा अध्याय की चर्चा करेंगे तो वो सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी की शरण लेते हैं। क्यों लेते हैं? कहते हैं अगर मैंने ऐसा कुछ बोला जिससे उनके हृदय संतुष्ट नहीं हुए तो वो जब आप पढ़ेंगे टीका तो बड़ा मज़ा आएगा कि ये कह रहे हैं कि हमें ऐसी चीज़ बताइए जिससे हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। अब ऐसा क्या बोला जाए कि इससे सब लोग संतुष्ट हो जाएं? लेकिन उसको अभी रहस्य को नहीं खोलूँगा, वो क्या टीका में लिखा है वो जब हम दूसरा अध्याय चर्चा करेंगे तभी बताएंगे। तो हम टीका को देखते हैं। ऋषियों ने प्रार्थना करी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है, उसके बाद प्रभुपाद की टीका को देखेंगे। ऋषियों ने प्रार्थना करी, कृपया हमको वह मुख्य साधन बताएं जो परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने वाला हो और कलयुग के लोगों के द्वारा आसानी से करने योग्य हो। परम पुरुषार्थ क्या है भक्तों? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और साधन क्या है? साधना भक्ति। हाँ, साधना भक्ति। तो अब हमने कल चर्चा किया था कि कोई व्यक्ति बीमार है और बोले कि हमें इलाज कर दीजिए, और बोले ठीक है दवा तो बड़ी है अच्छी, लेकिन आपको हिमालय से तोड़ के लानी होगी। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे आपके गांव में हम प्रचार करने के लिए क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि ऑलमोस्ट हिमालय की ज़्यादा दुर्गम है, हो जाने में बहुत मुश्किल है। तो अच्छा, अब इतना मुश्किल है तो कोई नहीं जाना चाहेगा वहाँ से दवा तोड़ के लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो चीज़ों को बता रहे हैं। एक कि दवा सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए और करने में बहुत आसान होनी चाहिए। आसान से एक और अर्थ समझ लेना चाहिए, जो बुद्धू से बुद्धू व्यक्ति है वो भी कर सके। देखिए, भागवत को भी ना समझ पाए लेकिन हरे कृष्ण मंत्र तो कोई भी कर सकता है। एक बार हम गांव में प्रचार करने गए थे, आपको याद है? एक माता जी को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था। ये बोलती ये क्या लिखा है? अब हरे कृष्ण मंत्र के बैनर को देख के ये बोलती हैं क्या लिखा है इसके ऊपर। शी वॉज सो इलिटरेट, शी कुड नॉट इवन रीड हरे कृष्ण मंत्र, बट जब सुन लेते हैं हरे कृष्ण मंत्र तो वो बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भागवत का आखिरी श्लोक है भगवान के नाम कीर्तन के संबंध में, वो कितना आसान तरीका है। जिह्वा स्पर्श आचंडाले सबको। माइक पे बोलिए, या अभी आप कॉलेज से आ रहे हैं, जेट लैग हो रहा है? ठीक है, आप बताइए क्या प्रार्थना करी ऋषियों ने? अरे इतना डिफिकल्ट नहीं, सिंपल प्रार्थना। आप आसान चीज़ बताइए जो हमें परम मतलब सिंपल साधन बताइए जिससे हमें परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाए। ये आप लोग को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा कि साधन आसान है तो इतना महान फल कैसे दे सकता है। वृंदावन चंद्र प्रभु बड़ी अच्छी बात बता रहे थे। कह रहे थे कि कितने चावल के दाने साइंस की लैब में बनाए जा सकते हैं? एक भी नहीं। और कितने चावल के दाने एक अनपढ़ किसान उगा लेता है?
आप गिन ही नहीं सकते। यानी अगर सही साधन का अवलंबन किया जाए, सहारा लिया जाए, तो मूर्ख व्यक्ति भी बहुत बड़ी चीज़ प्राप्त कर सकता है। ये बात समझ में आ रही है ना? ये बात चैतन्य चरितामृत में आती है कि मूर्ख व्यक्ति भी, बताइए कितने लोग बुद्धिमान हैं, हाथ खड़ा कीजिए। ओके, गुड। तो हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं। तो उसे बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति अगर कृष्ण का रोज स्मरण करे तो कृष्ण की कृपा से वो भवसागर को पार हो जाएगा। मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिला। लोग हरि नाम जप करें नियमित रूप से, ज़्यादा ना भी समझ पाएँ, खाली नाम स्मरण करते रहें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं ज़्यादा स्कॉलर बनने की जरूरत भी नहीं है, आप बन सको तो अच्छी बात है, नहीं बन सकते तो हरि नाम करो और पार हो जाओ। कृपया हमें उस अभ्यास के बारे में बताइए जिसके बारे में सुना जाना चाहिए। भूरणी श्रोतव्यानी, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भक्ति, साधना भक्ति के बारे में सुनना बहुत ज़रूरी है, तब हम ठीक से कर पाएंगे। यहाँ अर्थ ले रहे हैं भूरिणी श्रोतव्यानी, मतलब जिसके बारे में जिसके बारे में ही सुना जाना चाहिए। साधना भक्ति और भगवान के बारे में सुना चाहिए, उसी के बारे में बताइए। जिसका अभ्यास होना चाहिए और जिसमें बहुत सारी क्रियाएं हों। तो आप देख रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक का थोड़ा अलग अर्थ बता रहे हैं। प्रभुपाद जी गलत नहीं है, कृपया ध्यान दीजिएगा। एक ही श्लोक के कई कई अर्थ होते हैं। महाप्रभु ने 64 अर्थ दिए थे आत्माराम श्लोक के, तो और आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देखेंगे वो 6 अर्थ देते हैं प्रथम श्लोक के। तो कोई भी श्लोक अर्थ गलत नहीं है, उसके एक हर श्लोक एक मणि की तरह है। मणि आप लोग समझते हैं, मणि को इधर से देखेंगे तो अलग एंगल से देखेगा, उधर से देखेंगे तो अलग एंगल से देखेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि भक्ति के साधन के बारे में बताइए जिसके बारे में खूब सुनना चाहिए, बड़ा प्रेरणा मिलती है करने के लिए। और साथ साथ उसमें भूरी कर्माणी, उसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवना, और इसमें 64 प्रकार के अंग भक्ति सब प्रकार से आ जाता है। अथवा हमें उन शास्त्रों के बारे में बताएं जो सुनने योग्य हों, क्योंकि वह उन अभ्यासों के बारे में वर्णन करते हैं जिसके द्वारा परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और जिनमें वे बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा बुद्धि संतुष्ट होती है। अर्थात हमें वैसे शास्त्र बताइए जो भक्ति के साधन का वर्णन करते हैं। ये सारे आचार्यों की मतलब उसके अर्थ को ले रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम कर्म कांड से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आपको याद हो, वो लोग स्वर्ग जाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसको त्याग चुके थे रोमहर्षण के संघ के द्वारा। तो कह रहे हैं कि हम तो, वो तो समझ रहे हैं कि इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो आप कृपया भक्ति के शास्त्रों के बारे में बताइए जिसमें बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन है जिसके द्वारा आत्मा को सुख प्राप्त होता है। आप लोग समझ पा रहे हो? भूरी श्रोतव्यानी और भूरी कर्माणी का अर्थ क्या है? वो शास्त्र, उसके बारे में खूब सुनाइए जिसमें बहुत सारी भक्ति की क्रियाओं का वर्णन है। और आप भागवतम को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, कितनी सुंदर सुंदर क्रियाओं का वर्णन, पूजन का, श्रवण का, कीर्तन का, ध्यान का, सब वर्णन आएगा। बाद में यह बताया जाएगा कि यह श्रवण, कीर्तन और अन्य भक्ति के कार्य की क्रियाएं हैं। ये तो स्पष्ट है, मतलब इसको आगे बता दिया जाएगा। तात्पर्य को आप पढ़ेंगे, हमारे ऑफिशियल रीडर दशरथी प्रभु। यस। तात्पर्य: आत्मा अथवा स्वयं को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है। ये आप समझ रहे हैं, बहुत इजी है, मतलब हम शरीर से भिन्न हैं, इसको समझना। यस। इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजन से तुष्ट नहीं होता। इसको समझाइए, क्या लाइन है इसका अर्थ, क्या है लाइन का अर्थ? भगवान, आत्मा जो है वो भगवान के पास जाके ही संतुष्ट हो सकता है। हाँ, सही एकदम उत्तर है। जैसे सिद्धांत सही बताया, जैसे कि हम इस कारण कि जीवात्मा कहीं भी अपनी मन लगाता है, लेकिन वो अंततः जो है वो भगवान के चरणों में ही जाके वो ये करता भी ठीक है। और यस, मछली को पानी से निकाल दें और आप कहें भाई तुमको बैंक बैलेंस देंगे, सुंदर तो पत्नी देंगे, बड़ा घर देंगे, हाँ दूध में डालेंगे, मट्ठे में डालेंगे, तो किसी के द्वारा मछली संतुष्ट नहीं हो सकती। एक एक कमेंट था एक व्यक्ति का, पता नहीं कौन थे, लेकिन हॉलीवुड के कोई बड़े एक्टर हैं, उनका इंग्लिश का कमेंट है, I pray that everybody should become famous and rich so that they understand that this is not the solution. मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाए और धनी हो जाए ताकि वो समझ जाए कि ये कोई सोल्यूशन, क्या बोलेंगे, समाधान नहीं है आपके दुखों की निवृत्ति का। कितना अजीब सा स्टेटमेंट है ना, क्योंकि प्राय लोग सोचते हैं इसी के द्वारा हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो आगे पढ़िए। संपूर्ण अब आप देखिए प्रभुपाद जी ने कहाँ से शुरू किया है। प्रभुपाद जी ने शुरू किया है ये नात्मा सुप्रसिद्धि से।
आप पकड़ पा रहे हैं श्लोक को कि किस चीज से आत्मा को संतुष्टि प्राप्त होगी? पढ़िए। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त हैं। बहुत इंटरेस्टिंग अगर आप विचार करें, देखिए शास्त्र में जब आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ही निमित्त है, तो शास्त्र में कर्मकांड का वर्णन क्यों है? कोई उत्तर दे सकता है? कर्मकांड तो आत्मा को संतुष्ट नहीं करता वीरभद्र प्रभु, तो क्यों कर्मकांड का वर्णन है? लेट्स सी, ये डिफिकल्ट प्रश्न है। ओके, ताकि कर्म कांड करते करते आदमी थक जाए, उसको लगे कि यस, वेरी गुड। क्योंकि उसकी चेतना इतनी डाउन है, वो सीधे भक्ति नहीं स्वीकार करे। पहले अध्याय में कि वो मुंह काला हो गया था, वो कहेंगे यस, जब तक वो करके थक नहीं जाएगा तब तक वो भगवान की तरफ उन्मुख होएगा ही नहीं। इसलिए बोला गया है कि तुम कर्म कांड करके देख लो, हाथ जला के देख लो, समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे करके शुद्ध होकर के आएंगे। वेरी गुड आंसर, यस। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं आप, थोड़ा जोर से बोलिए। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नाना विध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। यही समझाया ना हमने अभी। अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियसनेस अ पर्टिकुलर एक्टिविटी इज गिवन। उनकी चेतना के अनुसार उनको क्रिया दी गई है। और ये बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वेदों के अनुसार जिस व्यक्ति को जो क्रिया बताई जाती है, अगर वो क्रिया करता है, उसके अनुसार अपने आप उसकी चेतना की प्रगति होती है। समझ में आ रहा है आपको? बोला जा रहा है कि आप क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय के अनुसार कार्य करेगा तो फिर वो धीरे धीरे उसकी चेतना प्रगति होगी। ये सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया गया। और इसको नेक्स्ट लाइन में बोलेंगे। हाँ, जैसे भगवान कहते हैं कि गुना कर्मा विभाग ऐसा, तो हाँ। ये फिर आदमी क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ, लेकिन कोई अपने स्वभाव के अनुसार वो क्षत्रिय जाति में ब्राह्मण भी हो सकता है या ब्राह्मण क्षत्रिय भी हो सकता है। तो फिर एक खुद ही जाति में होके वो वही काम कैसे कर सकता है? कोई अलग, जैसे हम लोग अलग अलग जाति में, गुण कर्म विभागशः का अर्थ ही है कि जाति के अनुसार नहीं है, गुणों और कर्मों के अनुसार है। जैसे कि भगवान परशुराम जी क्षत्रिय तेज से युक्त, वैसे वो भगवान के अवतार हैं, लेकिन एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो ये चीज़ है। फलस्वरूप प्रमाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सूत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्ण आश्रम पद्धति में इन विभिन्न शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा समझ पाना संभव नहीं है। ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जो शौनक आदि ऋषि हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग वेदों की पद्धति से अनभिज्ञ हैं। वो जान रहे हैं कि ये वेदों में जो नियम बताए गए हैं, इससे जीवात्मा की क्रमशः विकास होता है। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं क्या, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कलौस्मिन योगे जना, इतना समय नहीं है प्यूरिफिकेशन करने के लिए। ये समझ पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं ऐसा फास्ट ट्रैक बताइए कि जल्दी से हम पार हो जाएं। यस। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था। किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही जनसाधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। कितना इंटरेस्टिंग है कि भागवत में बताया गया है स्थाने स्थितः श्रुतिगता। क्यों बोला गया है? क्योंकि लोगों को एक ही आश्रम पता है। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। उसके आगे न तो वानप्रस्थ पता है, न संन्यास पता है, और ब्रह्मचारी की तो स्पेलिंग ही नहीं पता है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि ठीक है भाई, गृहस्थ में आसक्त हो तो कोई बात नहीं, अपने घर में ही बैठ करके सुनो। इसलिए भगवान ने नेट की व्यवस्था भी कर दी है, लोग लाइव भी सुन सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। लेकिन देखिए, इतना सुविधा होने के बावजूद भी लोग हरि कथा नहीं सुनते। ये भी कितने आश्चर्य की बात, या नाम जप नहीं करते। तो ये फास्ट ट्रैक दिया है, फिर भी व्यक्ति नहीं करना चाहता। आगे पढ़िए। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री सूत गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। विरोध से व्याप्त है, थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस
कली काल में लोग धोखेबाजी में पड़े रहते हैं, तो किसी पे विश्वास करना लोगों को बड़ा कठिन लगता है। आज भी मुझसे एक व्यक्ति पूछ रहा था, इतने लोग गीता पढ़ाते हैं, हम कैसे जाने कि हम सही व्यक्ति को सुन रहे हैं? तो मैंने सीधी सी बात पूछा, वो डॉक्टर थे, हमने कहा आप MBBS पढ़ते थे तो कैसे मालूम चलता था कि आपके टीचर हैं वो सही पढ़ा रहे हैं? हमने कहा आप 15 मिनट पढ़ते थे कि आधा घंटा पढ़ते थे? दोनों ही उत्तर गलत हैं, 10 घंटे पढ़ते थे। तो नहीं, जब 8-10 घंटे किताब पढ़ेंगे तब आप जान पाओगे कि सामने वाला टीचर सही बोल रहा है। प्रभुपाद जी, इस बार ऐसा केस भी हुआ था अमेरिका में, तो उन्होंने बोला ठीक है, वो लोग केस था कि वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बोलो, जज को बोलो हमारी सारी भागवतम पढ़े, गीता पढ़े, उसके बाद बताए कि हम ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो कृष्ण भावना जो है वो शास्त्र पे आधारित है, और इस कारण से हम सदा रख सकते हैं। हम में से कोई प्रभुपाद जी से मिला नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके हम सहज रूप से उन पर श्रद्धा रखते हैं, आंख मूंद करके विश्वास नहीं करते। मेक सेंस टू यू? फिक्स्ड फेथ डजंट मीन ब्लाइंड फेथ। दृढ़ श्रद्धा जो है वो शास्त्र के आधार पे है। तो आपने इस श्लोक का अर्थ समझ गए होंगे कि क्या वो सार वस्तु है जिसके द्वारा लोगों को संतुष्टि प्राप्त हो। ओके, कुछ प्रश्न है यहाँ तक? गो अहेड। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये दूसरा प्रश्न है, 5वां है। पहला प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न क्या था? तो ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, पिछले श्लोक में हमने दूसरे प्रश्न की चर्चा करी थी शास्त्रों का, लेकिन नहीं, हमें लग रहा है दूसरा और तीसरा तो एक ही है। दिस इज थर्ड वन। तो दूसरा प्रश्न था कि शास्त्रों का सार क्या है, जिसके हमने अभी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः, शास्त्रों का सार क्या है। उससे पहले हमने चर्चा क्या किया था? जीवों का परम कल्याण क्या है, तो यानी कि प्रयोजन क्या है, और उसके बाद अभिधेय क्या है, कैसे उसको प्राप्त करें। और यहाँ पे बात आ रही है कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं करी। एक बार और बोल लेते हैं। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। सुमधुर प्रभु, दूसरा प्रश्न क्या था भागवतम का? अरे आपको पता नहीं चला वहाँ से जब आप आ रहे थे रास्ते में? अच्छा, मुझे लगा था आप चलते चलते भी सुन लेते हैं। ठीक है, पढ़िए हमारे प्रभु जी, पढ़िए, माइक दीजिए इनको। सूत गोस्वामी। खैर, कहीं कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, 6 प्रश्न आखिरी में आ जाएंगे फिर से। पढ़िए शब्दार्थ। हाँ, ऑन है। शब्दार्थ पढ़ दीजिए। सूत, हे सूत गोस्वामी, जानासि आप जानते हो, भद्रम ते आपका कल्याण हो, भगवान सात्वताम शुद्ध भक्तों का पति रक्षक, देवक्याम देवकी के गर्भ में, वसुदेव से, जातः उत्पन्न, यस्य जिसके उद्देश्य से, चिकीर्षया संपन्न करने हेतु। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। टीका को पढ़िए। टीका। पुनः ऋषियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना करी कि वह कृष्ण और यशोदा से संबंधित श्रवण कीर्तन के अभ्यास के बारे में बोले। यानी कि अभिधेय तत्व भगवान के, आप लोगों को पता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम
एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा जेहम पुनर्जन्म नैति मामित्य स्वर्जुना। तो ये गीता का श्लोक पता था ना उनको, शौनक आदि ऋषि को? क्यों? क्योंकि महाभारत लिखी जा चुकी है, पता है उनको, ये सब श्लोक पता है उनको। लेकिन इस अभ्यास के बारे में क्यों बोल रहे हैं? यानी अभ्यास का मतलब जो बार बार करा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है अरे हमने सुन लिया ना जन्म लीला, भगवान आए थे देवकी के सामने प्रकट हुए, बस हो गया, बार बार सुनने की क्या ज़रूरत है? कौन बता सकता है बार बार सुनने की क्या ज़रूरत है? माइक पे बोलिएगा। बहुत सुंदर। बार बार भगवान की लीलाओं को सुनने से हमारे हृदय की पवित्र हो जाएगा और ये जो कथाएं हैं वो अमृत की तरह लगने लग जाएंगी। हमने पढ़ा था कि जब तक आप भागवतम सुनते सुनते बेहोश ना होने लग जाएं तब तक सुनिए। याद है ना 1.1.3 में पढ़ा था, है ना? और फिर जब होश आए उसका फिर सुनिए, फिर बेहोश हो जाइए, फिर होश में आ जाइए। ये स्थिति जब तक ना आ जाए, प्रलय आलयम में चर्चा किया था ना। तो इसलिए एक और इंटरेस्टिंग बात वेदांत सूत्र में आता है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। सबको याद कराता हूँ, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। बहुत सिंपल है। कर्मों के बहुत सारे जो कर्म भक्ति के कर रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने से बातें प्रकाशित हो जाती हैं, आपका हृदय का जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है। इसी चीज़ को इसको कोट किया जाता है, प्रपात कोट करते हैं उसमें, प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यही सब, ये सारे जो गीता का श्लोक है वो यहाँ के संबंध में भी है। सुनने में बड़ा सुख मिलता है और बार बार सुनने से व्यक्ति के हृदय का ज्ञान नष्ट हो जाता है, भगवत प्राप्ति, भगवान को हृदय में साक्षात देख पाएगा। इसको आप दूसरे अध्याय में आप देखोगे। तो ठीक है, तो यानी कि श्रवण कीर्तन यानी अभिधेय तत्व के बारे में, उसके अभ्यास के बारे में पूछ रहे हैं। आगे पढ़िए। आपका मंगल हो भद्रम ते, यह आशीर्वाद उत्साह के कारण उच्चारित किया गया है। कोई व्यक्ति आप भूखे बहुत हों और खाना बढ़िया से दे दे तो खुश हो जाते हैं कि नहीं? आप आशीर्वाद निकलता है। ऐसे ही शौनक आदि ऋषि सब भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं और उनको सूत गोस्वामी मिल गए हैं, तो अब वो बड़े खुश हैं कि आपका बड़ा कल्याण हो, आप बोलते जाइए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आशीर्वाद देना। यस। भगवान विष्णु को सत्ववान अर्थात सत्य को धारण करने वाला कहा गया है, क्योंकि सभी भक्त सत्य उनके विस्तार होने के कारण उनकी ही संपत्ति। कितना सुंदर लाइन है ना। जितने भी भक्त हैं जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं, भगवान उनको अपनी संपत्ति मानते हैं। अद्भुत बात है कि आप कहेंगे संपत्ति तो भगवान की पहले से ही है, तो उसका अर्थ क्या है? विशेष रूप से भगवान अपनी संपत्ति मानते हैं। यस, ठीक है, पढ़िए आगे। भगवान विष्णु के अनुयायियों को सात्वत कहा जाता है। सात्वताम पति का अर्थ है भक्तों के स्वामी। ठीक है, तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है। यस। आप यदुपति भगवान कृष्ण के उद्देश्य को जानते हैं, जिसके कारण वह वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। वह अपने दिव्य गुणों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए थे, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सजाम्यहम्। सुनते हैं, अर्थ समझते हैं। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान आते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण भगवान का नहीं है। और इसको अभी यहाँ पे माता कुंती के वाक्यों से कोट करेंगे आचार्य, यानी कि कुछ और ही कारण है, गुह्य कारण है, जिसके कारण आप आते हो। हमने कल चर्चा किया था कि भगवान की बहुत सारे एजेंट हैं जो पृथ्वी का भार दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान का यहाँ पे आने का उद्देश्य भक्तों को तारना है। और भगवान परित्राण सारुधान नाम का अर्थ कुछ और है, इसका अर्थ भी कुछ और है, जो अभी नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा करिएगा, माइक से इतना दूर बोलिए कि किसी को सुनाई नहीं पड़े। कोई भी कमेंट करते हैं, माइक पे बोलो बेटा, सब लोग सुन सके। बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रहलाद महाराज के प्रसंग में बोलते कि हिरण्यकश्यप केवल जो नरसिंहदेव केवल प्रहलाद महाराज के लिए है। यस। और जब भगवान नरसिंहदेव आते हैं तो प्रहलाद महाराज से क्षमा मांगते हैं कि आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा, मुझे देर हो गई आपको आने में। बहुत अद्भुत। एक और इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, जब देवता लोग कंप्लेन करते हैं हिरण्यकश्यप की, तो भगवान कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं आऊँगा, तब तक आप मेरा श्रवण कीर्तन कीजिए। लॉजिकल नहीं लगा ना कुछ?
आप भागवतम को देखिएगा, देवता लोग जब कंप्लेन करने के लिए जाते हैं हिरण्यकशिपु की, तो भगवान कहते हैं जब वो प्रहलाद का प्रति अपराध करेंगे तो मैं कैसे मार दूंगा, आप चिंता मत करिए, तब तक आप मेरा श्रवण कीर्तन कीजिए। भगवान को भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, मेन बात यह है कि वो चाहते हैं भक्त लोग भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहें। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, पूरी तरह समझ में नहीं आया कि भगवान ने ये उपदेश क्यों दिया। अब आगे पढ़ेंगे तो शायद आ जाएगा समझ में। कुछ कहना चाहिए ना, इसको ऐसे मारो, उसको वैसे पकड़ो, उसको धरो, कहते नहीं आप श्रवण कीर्तन में लगे रहिए। और लेकिन इससे हमें क्या प्रेरणा मिलना चाहिए, हमें अपने अनर्थों की चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता ये करना चाहिए कितना हम भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुन रहे हैं। बाकी अपने आप अनर्थ वगैरह सफाई वो खुद करेंगे। हमें मुख्य काम ये है, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे अनर्थों का, काम क्रोध का हम नहीं दमन कर सकते, लेकिन भगवान का श्रवण कीर्तन कर सकते हैं। वो भगवान आराम से एक झुटकी में सब समाप्त कर देंगे। यह माता कुंती के निर्णयात्मक वाक्यों से पुष्ट होता है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। कुंती महारानी भगवान की भक्त हैं, इस कारण से वो समझती हैं कि भगवान क्यों आते हैं। हम लोग इसको कोट चांट करेंगे। भवेस्मिन् क्लिश्यमाना अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। समझ में आ रहा होगा, यानी श्रवण कीर्तन की विधि को स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। किसके श्रवण कीर्तन? खुद की। हाँ, कि अगर भगवान आगे लीला नहीं करेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि भगवान ने क्या लीला की, क्या चर्चा करी। और उसका कारण क्या है? अविद्या काम कर्म भी। अज्ञान के कारण हम लोग जो सकाम कर्मों में बंधे हुए हैं, उसको नाश करने का एकमात्र इलाज भगवान संकर्षण के मुख से निकलने वाली अग्नि नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रलय होती है, भगवान संकर्षण के मुख से अग्नि निकलती है, लेकिन हमारी अविद्या नष्ट नहीं होती। फिर सृष्टि होती है, फिर आ जाते हैं नलायक की तरह हम लोग। लेकिन भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान का नामोच्चारण, भगवान की कथा उस अविद्या को जड़ से मुक्त कर देती है। दोनों में कितना अंतर है, दोनों भगवान की शक्ति हैं, तो इसलिए भगवान आते हैं। पढ़िएगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपने अवतारण लिया है ताकि वह लोग जो इस भौतिक जगत में अपने अज्ञान जनित कार्यों और इच्छाओं के कारण दुख प्राप्त कर रहे हैं, वह आपके श्रवण कीर्तन में रत होकर आपके चरणों में प्रेम प्राप्त। स्पष्ट समझ में आ रहा है? अविद्या के कारण हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, और फिर हमारी जो सुखी होने की इच्छा है उसको हम सोचते हैं अच्छा मैं अब इंद्रिय तृप्ति करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। और फिर क्या होगा? नेक्स्ट शरीर का निर्माण। फिर क्या होगा? फिर इंद्रिय तृप्ति करूंगा। फिर क्या होगा? नेक्स्ट शरीर का निर्माण। तो आप देख रहे हैं उस अविद्या के कारण, एक मूलभूत बीमारी कि मैं कौन हूँ ये ना जान पाने के कारण व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। सुमधुर प्रभु, अविद्या से क्या हो जाता है? माइक आपके पास आ रहा है, घबराइए मत। यस, रुक जाइए। हाँ, जल्दी से दीजिए उनको चिरपिंडी। यस, हम अविद्या से कारण हम भूल जाते हैं हम है कौन। हाँ, तो हमको सोचते कि जन्म में इंद्रिय तृप्ति करेंगे खुशी होंगे, फिर अगले जन्म मिलता है फिर इंद्रिय तृप्ति करते, ऐसे ही फंसते रहते हैं। यस, और भगवान के बारे में श्रवण करने से ये साइकिल कैसे टूट जाती है, ये मैंने बताया नहीं, आप बताइए। भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो हमारा अविद्या नष्ट हो जाता है और भगवान के चरण में प्रेम होता है। बहुत सुंदर। तो यानी अब असली सुख की प्राप्ति उसको भगवान की कथा से होने लगती। समझ गए ना? और ये बात हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि भगवान की कथा में इतनी आसक्ति, इतनी मादकता होती है कि वो हर चीज़ के प्रति विरक्त कर देती है। व्यक्ति अपनी जीवन की आवश्यकता को कम करता है ताकि वो भगवान के बारे में सुन सके। ये तो आप देख ही रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रहे थे भरत महाराज के लिए। उनकी पत्नी भी भक्त थी, डिवोटी थी, 16 राउंड्स भी करती होंगी शायद और अधिक भी करती हैं, जो भी है, लेकिन फिर भी उन्हें घर परिवार त्याग करके भगवान के भजन में लगे। क्यों? कारण यही था, वो भगवान की भक्ति में इतना रस होता है, उसमें एक क्षण भी उधर मतलब वेस्ट नहीं करना चाहते। प्रभुपाद के तात्पर्य को हमारे मिश्रा जी पढ़ेंगे। मिश्रा जी पढ़िए। तात्पर्य: भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना सिंपल तरीके से प्रभुपाद समझा रहे हैं, जिसको ये भी पता नहीं हो कि भगवान कौन है। मान लीजिए उसने गीता नहीं पढ़ी हो, तो प्रभुपाद को यही समझाना पड़ रहा है कि भगवान का अर्थ क्या है
है ना? ओके, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझते हैं इसको। यस, वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। ओके, कौन से श्लोक को बोल रहे हैं प्रभुपाद? सात्वताम पति। जैसे व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करता है, चिंता करता है कि मेरी संपत्ति कोई लूट न ले, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यमराज यमदूतों को बोलते हैं, भाई देखो भक्तों के पास मत जाना, क्योंकि भगवान कौमुद की गदा लेके अपने भक्तों की रक्षा करते। यस, यद्यपि ईश्वर सबों पर संभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। कृपया भगवत गीता का श्लोक कोट करें। समोहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिय जे भजन्ति तुमाम भक्ता मोहि तेषु चाप्यहम्। Yes, मैं सबके प्रति समान हूँ, लेकिन जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं मैं उनका मित्र हूँ, वो मेरे मित्र हैं। यस, सत्य का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। अब शिला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भक्तों को सत्य क्यों कहा जाता है। आपको याद आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था टीका में। अब देखें ना कितना क्लोजली प्रभुपाद जी फॉलो कर रहे हैं। अब प्रभुपाद समझा रहे हैं सत्य, हमने पढ़ा था कि सत्य मतलब कृष्ण, तो यानी भक्तों को सत्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कृष्ण के सेवा में लगे रहते हैं। बहुत सुंदर। यस, ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। समझाने की जरूरत नहीं है। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का घोतक है। धोतक नहीं होगा, इससे बोलते हैं द्योतक। बोलिए। द्योतक है। द्योतक है। द्योतक मतलब है सूचक है, यानी कि खुश हो रहे हैं वो लोग कि आप भगवान कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, आपका परम कल्याण हो। गुड। ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो प्रचारक है उसका खुद का कल्याण होता है। सामने वाले समझें या ना समझें, भगवान के बारे में बोलना ये हमारी वाणी का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। वाणी गुणानुकथने श्रवणे कथायाम। जो नलकुबेर और मणिग्रीव थे, जब उनको मुक्ति प्राप्त हुई तो उन्हें यही वरदान भगवान से मांगा कि भगवान हमारी वाणी आपके कथन में लगी रहे और श्रवण हमारा आपके गुणों के बारे में, हमारा जो श्रवण इंद्रिय है आपके गुणों को के बारे में सुनते रहे। यस। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वासुदेव की पत्नी होना चाहिए, ठीक है, नहीं वसुदेव होना चाहिए। वासुदेव तो भगवान का नाम है। देखिए एक आ कर देने से सारा चेंज हो जाता है। यस। वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। ओके, लेट्स सी इस लाइन को कौन समझा सकता है जो प्रभुपाद ने लास्ट लाइन बताई है? क्या मतलब क्या क्या बोल रहे हैं? ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुद्ध सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। रजगुण सतगुण तमगुण रजगुण सतगुण, इससे भी शुद्ध अवस्था को तुर्या बोला जाता है या फिर उसको वसुदेव स्टेट बोला जाता है। तो यानी कि वसुदेव स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। जो मैंने सुना है, भाव की स्थिति में व्यक्ति पूरी तरह से त्रिगुणातीत हो जाता है। तो उस समय अनुभव होता है कैसे नाम भगवान से भिन्न है, रूप भगवान का कैसे भगवान से भिन्न है सब कुछ अभिन्न, लेकिन हमको अभी समझ में नहीं आता है। तो वसुदेव स्थिति में भगवत साक्षात्कार होता है। समझ में आ गया? तो ये प्रभुपाद उसको कोट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान वसुदेव के द्वारा माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, उसी प्रकार से जब भक्त वसुदेव स्थिति अर्थात तुर्या की स्थिति अथवा गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है, तब वो भगवान का साक्षात्कार करता है। थक गए हैं? हम लोग कंटिन्यू करें? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हम कोई कहानी तो नहीं सुना रहे हैं, हम खाली फुट नोट्स दे रहे हैं जो प्रभुपाद के तात्पर्य है इसको समझने के लिए। तो यानी कि तीसरा प्रश्न क्या है? भगवान कृष्ण जो भक्तों के संरक्षक हैं, वो किस उद्देश्य से देवकी के गर्भ से, जो कि वसुदेव जी की पत्नी हैं, उनसे प्रकट हुए? पहला प्रश्न भी याद हो गया होगा। क्या प्रश्न था पहला? मुझे याद नहीं आ रहा। क्या था? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, नहीं क्या है? हाँ, श्रेय क्या है, उसको प्राप्त शास्त्रों का सार क्या है जो आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा प्रश्न की चर्चा हम कर रहे हैं, भगवान क्यों प्रकट हुए। ओके, 1.1.13
तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां सीमाय च भवाय च। Okay, who will read? Anu Prabhu, you want to read? शब्दार्थ। हाँ। शब्दार्थ तत् वे ना हमको शुश्रूषमाणानाम जो शुश्रूषमाणानाम, चलो मैं पढ़ देता हूँ, जो प्रयत्नशील हैं, सुनने के इच्छुक हैं, अर्हसी करना चाहिए। अंग, हे सूत गोस्वामी, अंग शब्द जो है बहुत प्रेम को संबोधन करता है। अंग, कई बार श्री सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को अंग बोलते हैं। अनुवर्णितम, पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए व्याख्या करने के लिए, मनगढ़ंत व्याख्या नहीं। यस, जिसका, अवतार मतलब अवतार, भूता नाम जीवों के, क्षेमाय मतलब कल्याण के लिए, च तथा, भवाय उन्नति के लिए, च तथा। ओके, अनुवाद को पढ़िए अब। अनुवाद। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। ओके, इसका अर्थ आप समझ रहे हैं कि उनको पता था कि जीवों का कल्याण किस में होगा, और उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि इनको आप विस्तार में बताइए, और ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हमें और किसी देवी देवता के चर्चा के संबंध में आप हमको ना बताइए। एकदम स्पष्ट बता रहे हैं भगवान कृष्ण का वर्णन और उनके अवतारों का कथा का वर्णन, अवतार कथा। ओके, तो समझ रहे हैं। टीका। भगवान कृष्ण के बारे में जिज्ञासा करने से क्या फल प्राप्त होगा? ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि मान लीजिए सूत गोस्वामी ये प्रश्न करते हैं कि भाई आपने बोला भगवान का अवतरण हुआ है और आप जानना चाहते हो कि क्यों हुआ, तो उसे लाभ क्या होगा, इसलिए ये श्लोक बोल रहे हैं। आप कनेक्शन देख रहे हैं? पिछले श्लोक में पूछा था कि भगवान कृष्ण का अवतरण क्यों हुआ, अब वो कहेंगे कि तो जानने की क्या जरूरत है, अरे हुआ भी तो हुआ, आप क्यों जानना चाहते हो। तो ये बोल रहे हैं कि इसको श्रवण करने से क्षेमाय च भवाय च, लोगों का हित, परम लाभ, परम हित होता है। तो यानी कि यहाँ पे ये अपनी जिज्ञासा को प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं, इससे बहुत अच्छा होता है, इसको सुनने से बहुत अच्छा होता है, कृपया आप सुनाएं। ईगरनेस समझते हैं, आग्रह है सुनने का। ठीक है। उनके बारे में श्रवण करने से हम अपने आप को सफल मानेंगे। भगवान जीवों की मुक्ति, क्षेमाएँ और संपन्नता भवाय के लिए प्रकट हुए थे। उनके लिए करने के लिए और क्या शेष रहता है? शेष रहता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं तो वो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान यहाँ पे कैसे आ सकते हैं या उन्हें आने की क्या आवश्यकता है। तो स्पष्ट है कि भगवान यहाँ क्यों आते हैं? जीवों के कल्याण के लिए, जो त्रस्त हैं, 3 तापों से परेशान हैं। और भगवान भी जानते हैं कि एकमात्र कारण दुखों का है कृष्ण से विमुखता। जब वो यहाँ पे आते हैं तब वो एडवर्टाइजमेंट चालू करते हैं, देखो मेरी इतनी सुंदर लीलाएं हैं, इतने सारे गुणाख्यान हैं। और आप ये भी देख लीजिए कि भगवान की कृपा से ही हमको श्रीमद् भागवतम प्राप्त हो रहा है। आप लोग आश्चर्य करेंगे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को चैतन्य चरितामृत पूरे बंगाल में, पूरे उड़ीसा में नहीं मिला, एक कॉपी नहीं मिली थी, बड़ी मुश्किल से एक कॉपी मिली जिस पे उन्होंने टीका लिखी थी। आप विचार कर सकते हैं, देखिए इधर चैतन्य चरितामृत रखी हुई है, उधर उस रूम में रखी होगी, आपके लैपटॉप में है, किंडल में है। आप देख रहे हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। और हम बस एक दिक्कत है कि हमारे पास पूरे 24 घंटे में टाइम नहीं है सुनने का। पूरे बंगाल में और उड़ीसा में छान करके चैतन्य चरितामृत नहीं मिली, और हमारे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह है, फ़ोन में भी है। समय अगर भगवान 28 घंटे देते तो हम जरूर 4 घंटे निकाल लेते, 24 घंटे तो नहीं है हमारे। और अब हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने से कल्याण होता है, अर्थात और किसी चीज़ से कल्याण नहीं होता। ये भी आप समझ लेना चाहिए। जब इसी से सुनना चाहते हैं, यही सुनना चाहते हैं, इसका अर्थ क्या है?
इसके अलावा और कुछ जो है सुनने योग्य नहीं है, और अगर सुनते भी हैं तो उससे जीवों का कल्याण होगा नहीं। और उसका भी आप स्पष्ट उत्तर समझ सकते हो, कारण क्या है? अविद्या काम कर्म भी। बड़ा ही डरावनी बात है, भगवत संबंधी कोई शब्द नहीं है, उसको सुनने से केवल हमारी अविद्या बढ़ जाती, इतना खतरनाक है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं प्रजल्पा ब्रीड्स अनर्थस। भौतिक वार्ता हृदय में अनर्थों को पनपाती है, बढ़ाती है, फीड करती है, इतना खतरनाक है। और इस चीज़ को श्रीमद् भागवत में भी हम आगे पढ़ेंगे, तात्पर्य को देखिएगा। एक प्रश्न है, अभी इससे पहले भगवान के प्रकट होने का कारण बताया जाए, क्योंकि वो अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि लाइक कौन सा सही है? गुणों को प्रकाशित करके क्यों प्रकाशित करते हैं गुणों को? हमने पढ़ा था ना अभी, श्रवण कीर्तन स्मरण हानि, मतलब अपने श्रवण कीर्तन के प्रोसेस को चालू करने के लिए। तो उससे किसका लाभ होता है? जब गुणों को प्रकाशित करते हैं भगवान, तो उससे किसका लाभ होता है? जैसे सूर्य जब प्रकाशित तो हमेशा ही रहते हैं, सूर्य तो स्वयं प्रकाशित हैं, हमारे लाभ के लिए सूर्य उगते हैं कि नहीं? तो उसी प्रकार से भगवान अपने गुणों को प्रकाशित करते हैं, किसके लाभ के लिए? जीवों के लाभ के लिए। बस पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। कभी कभी हम लोग को क्लास देना होता है जहाँ पे लोगों को बैठना ही होता है, तो ऐसी कथा ऐसी जगह में क्लास नहीं की जा सकती है, की जा सकती है लेकिन उत्साह नहीं आता। अगर लोगों का श्रवण करने में रुचि नहीं है तो हृदय से कथा आती नहीं है। हमने पढ़ा था सूत गोस्वामी के बारे में कि बड़े निष्ठावान थे और गुरुओं के मुख से सुनने में उनको बहुत रुचि थी। इसी कारण से जरूर वो बोलते हैं, जरूर गुरुओं ने आपको बड़ी रहस्यमय बातें बताई होंगी, वो हमको बताइए। ये बात हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। यस। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। ये बहुत सुंदर लाइन है और अपने जीवन में व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि जब हम शुरुआत में हरि कथा को सुनते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोला जा रहा है। बोला हिंदी अंग्रेजी में जाता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति हरि नाम जप करे। प्रभुपाद जी 5वें स्कंद में बोलते हैं, शुरुआत में व्यक्ति हरि नाम जप करता है और बाद में श्रीमद् भागवतम को सुनकर और प्रगति करता है। कभी कभी लोग सोचते हैं बस हरि नाम करना है और भागवतम को नहीं सुनना है। आप ये जरूर देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम को सुनने से जीवन का उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। इज़न्ट इट? कहीं ना कहीं हृदय में आने लगता है ना कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मैं जगत में क्यों फंसा हुआ हूँ, ऐसे करके सभी लोग समझते होंगे बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि भौतिकता में लिप्त जो रहते हैं वो परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। इसीलिए जब हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं तो लोग कहते हैं प्रभु जी पढ़ तो दे तो रहे हो, पढ़ी को ना जावे। राजस्थान में पढ़ी को ना जावे है, पढ़ी नहीं जाती। क्यों नहीं पढ़ी जाती? जब अखबार पढ़ा जा सकता है तो गीता क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? क्या कारण है आप बताइए? इतना क्या मुश्किल है? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए बातें समझ में नहीं आती। और हम अपने जीवन में सभी लोग देखते होंगे जो लोग जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हमें वो शास्त्र समझ में आने लगता है। तो ये दिखाता है हमारी ये चीज़ हमारे भगवान के नाम पे और श्रद्धा को बढ़ाता है। अगर हम नाम जब ठीक से करते हैं, भक्ति ठीक से करते हैं तो शास्त्र समझ में आता है। नहीं तो लगेगा ये फारसी बोल रहे हैं, भले हम हिंदी बोलते रहें। पढ़िएगा। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। धीरे धीरे का अर्थ है आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कितने लोग कल सुबह तक शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं? हाथ भी खड़ा कर दीजिए तो भी कुछ होने वाला नहीं है। भगवान कृपा कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे शुद्ध होंगे। इसीलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य। बहुत सुंदर एक महाराज जी बता रहे थे, 2 प्रकार के मरीज होते हैं। एक मरीज जो परहेज नहीं करता तो वो तो बहुत धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन जो परहेज भी कर रहा है वो भी अपनी गति से ही ठीक होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं?
भाई कोई 4 नियम का पालन में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो वो तो चलो धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन जो 4 नियम का पालन भी कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, वो भी तुरंत नहीं ठीक होता। और ये भगवान विष्णु ने स्वयं ये बात बताई है ब्रह्म संहिता में कि भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो धार्मिक कंडक्ट, धार्मिक आचरण जीवन होना चाहिए और परसिवरेंस मतलब लगे रहना चाहिए। प्रभु जी से कल समझा रहे थे ना, सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। ये बात गीता में भी बोलते हैं, सिद्ध सिद्ध निर्विकारा समत्वम योगम उच्यते। मैं परफेक्ट हो रहा हूँ नहीं हो रहा हूँ उससे मतलब नहीं, मुझे योग का अभ्यास, भक्ति का अभ्यास करते रहना है। कभी आपको सुख मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, लेकिन नियमित रूप से करते रहना है। तो ये समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध होता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ स्लो प्रोसेस। अन्य क्रियाओं के कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके शुद्ध होता है। तो कितना भी आप उछलिए, लेकिन आपको वसस्ता उछलना नहीं है, खाली फिक्स अप होना है। समझ, मेरी बातें समझ में आ रहे हैं ना? रोज रोज इन क्रियाओं को करना है, कुछ नया चेंज करने की जरूरत नहीं। यस, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए। ये बात भी एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक अच्छा वैद्य अपनी दवा को चेंज नहीं करता। समझते हैं? अ गुड डॉक्टर डजंट चेंज द मेडिसिन बिकॉज ही नोज दिस इज द ओनली मेडिसिन। हाँ, वही बोलते, कुछ भी हो बार बार हरे कृष्णा यही करते रहो, रोज मंगल आरती और हरे कृष्णा यही करते रहिए, रोज रोज यही करिए। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आपको बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कितने भक्तों को हम देखते हैं, आते हैं, दीक्षा भी प्राप्त करते हैं, फिर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस दीक्षा होगी तो मैं कल से शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, 4 हाथ आ जाएंगे, 2 मुंह हो जाएंगे, कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गेट प्यूरिफाइड। हाँ, ये बहुत पहले से समझ लेना चाहिए। यस, और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सुत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं। ओके, सूत गोस्वामी की क्या योग्यता थी? यस, पहली योग्यता गुरु परंपरा में थे, विनीत भाव से सुनने के लिए नैमिषारण्य के ऋषि तैयार थे। चलो और भी योग्यताएं थी, लेकिन हमने प्रश्न करना चाहते हैं। यस, विनीत भाव से श्रवण करने की योग्यता सीखनी चाहिए। हाँ, ये जैसे आजकल हर व्यक्ति सोचता है कि वो हर व्यक्ति के से अधिक बुद्धिमान है। आप देखो, जब साधुओं से लोग चर्चा करते हैं तो सोचते हैं भगवान के बारे में उनको उतना ही पता है जितना साधुओं को। तो कभी कभी मैं पूछता हूँ, ठीक है आप बताइए फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में आप क्या जानते हैं? अब मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, नाम भी जानता नहीं कि किसकी बात कर रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो क्यों नहीं जानते भाई? क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। अच्छा, और क्या बात है? पढ़ भी लो तो अरे वो इंजीनियरिंग कॉलेज की चीज़ है, बड़ी मुश्किल चीज़ है, हम ऐसे नहीं समझ सकते। तो हमने कहा फ्लूइड डायनेमिक्स एक सिंपल सा सब्जेक्ट है, 4 महीने में आप सीख सकते हो। आप सोचो कि भागवतम के बारे में ऐसे बोलना चालू कर देंगे आप? कितनी कह सकते हैं ये बेईमानी है। फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में हम बोलेंगे कि हम पढ़े नहीं हैं, और भगवान के बारे में सब कुछ पता है हमको सब कुछ पता है, निराकार है, ये है, वो है। तो ये तो बेईमानी हुई ना। तो इसलिए विनीत भाव अर्थात मुझे नहीं पता है, मुझे सुनना चाहिए। यस, पढ़िएगा। क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायत हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। जो भी बातें आप देखिए बड़ा स्पष्ट रूप से, जो भी बातें आप भगवान के बारे में जानते हो, जिसने आचार्यों ने प्रकट किया है, वो आपको श्रद्धा से ही स्वीकार करनी होगी, है ना? आप कोई भी बात वेरीफाई नहीं कर सकते। तो क्या श्रद्धा है? पहली श्रद्धा ये है कि मैं बद्ध आत्मा हूँ। इज़न्ट इट? हाथ खड़ा कर दी कि आप मुक्त आत्मा है? नहीं है, स्पष्ट है। हम अपने को ही नहीं जानते, भगवान को क्या जानेंगे? और ये भी सहज विश्वास है कि आचार्यों ने इन लीलाओं का केवल मनन ही नहीं किया है, अपितु हृदय में दर्शन भी किया है। प्रभुपाद जी की जगह एक बार बोल रहे थे, एक भक्त बाहर आए प्रभुपाद के रूम से, बोले अमेजिंग अमेजिंग, अद्भुत अद्भुत। तो भक्त ने पूछा क्या बोल रहे हैं? तो क्या हुआ? तो बोले मैं प्रभुपाद जी के रूम में गया और प्रभुपाद जी की आंख से आंसू आ रहा था, और प्रभुपाद जी बोले कि तुम अगर हरि नाम ठीक से करते हो, ये हरे कृष्ण मंत्र, तो जो लीलाएं तुमने कृष्णा बुक में पढ़ी हैं और जो नहीं पढ़ी हैं, वो सब का दर्शन तुम कर पाओगे।
तो उसको, और ये प्रभुपाद जी अपने साक्षात्कार से बोल रहे थे। तो ये बात समझ में आ लेना चाहिए कि जीव गोस्वामी या जो अन्य गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे हैं वो उन लीलाओं का साक्षात दर्शन करते हैं और उसको लिपिबद्ध कर दे रहे हैं। इतनी उच्च अवस्था है कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि रामायण भगवान राम के आने से पहले लिख दी गई थी वाल्मीकि जी के द्वारा, और वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान राम की लीलाएं मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही जैसे मेरे हाथ में रखा हुआ आंवला, इतना स्पष्ट। तो महाराज समझा रहे थे, इसे कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, समझ रहे हैं ना, याद आ रहा है ना, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान भगवान ने प्रकाशित कर दिया। तो भक्त लोग इस प्रकार से लीलाओं का दर्शन करते हैं और वो उसको बताते हैं। और हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे वेदव्यास जी ने सारे लीलाओं का दर्शन भगवान की किया अपनी अमोघ दृष्टि से, ये हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये भागवतम जो है ये पूरा रिवील्ड नॉलेज है, इसे कहना चाहिए। और जब तक ये विनीत भाव नहीं हो, व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनने के योग्य नहीं होएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको चर्चा किए बिना आपको नहीं छोड़ेंगे। ये भगवान के नाम के ऊपर है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और श्लोक को तो जरूर याद कर लीजिएगा। आपन्नः संसृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् तथा सद्यो, सद्यो नहीं होना चाहिए, सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। बहुत सुंदर है। अगर आप लोगों को हरिनाम में रुचि नहीं आ रही है तो इस श्लोक को याद कर लीजिए, ठीक है। हम इसके शब्दार्थ को छोड़ दे रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं अनुवाद। यस, अनुवाद। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव। एक मिनट, कौन कौन लोग हाथ खड़ा कर दीजिएगा भाई। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए, कोई ऐसा तो नहीं जो नहीं हो। ओके, लोग धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि शायद मैं नहीं हूँ। सभी लोग फंसे हुए हैं, ठीक है, ओके। यानी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम फंसे ही हुए हैं। यस, यदि अनजाने में ये गलत लिखा है, जानबूझ के होना चाहिए। जानबूझ के होना चाहिए, अनजाने में होना चाहिए। अनजाने में, ए हरि बोल, इसे कहते हैं अनजाने में। कृष्णा रेस्टोरेंट, पर मैंने हमारे भक्त को पूछा, पर जर्मनी में कुछ नाम आता है? कहते हैं वहाँ पे एक मक्खन का नाम है रामा, तो एडवर्टाइजमेंट आता है रामा। ऐसे तो लोग गाने से भी ऐसे भी रामा, ऐसे कुछ भगवान उच्चारण, नाम उच्चारण हो जाता है। यस, यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत, तो 1 साल के बाद, मुझे तो मेरे तो इसमें लिखा है 1 साल के बाद, आपके में लिखा है क्या? आपके में क्या लिखा है? तुरंत लिखा है। तुरंत लिखा है, ओह ओके, अच्छा ठीक है। तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। भयभीत रहता है। तो अब जब में टेस्ट नहीं आएगा तो आपको क्या करना है? बंद कर देना चाहिए ना। मन ना लगे तो बंद कर देना चाहिए। विवश हैं हम लोग, है ना, जन्म मृत्यु के जो चक्र में, और तो कोई तरीका है नहीं। तो रीझ के करो या खींच के करो। सुना होगा आपने, तुलसी अपने राम को, मेरी नानी ने सिखाया, चाहे रीझ बजो चाहे खींच, जड़ पृथ्वी पढ़ के उगेंगे उल्टे सीधे बीज। आपको कैसा भी लगे, आप नाम उच्चारण करते रहिए। अनजाने में भी करेंगे। प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, बस बोलो, सो मत। नाम जप करते समय सो मत, खाली बोलते रहो हरे कृष्णा, क्या था आगे? कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई सोचिए मत कि टेस्ट आ रहा नहीं यार, बस करते रहिए। विवश तो है ना आपको अगली। अच्छा, नाम जप करने में ज़्यादा कष्ट है कि माँ के गर्भ में बैठने में कष्ट अधिक है? उत्तर समझते हैं? तो यानी विवश है हम लोग, अच्छा लगे नहीं लगे, अच्छा लगे, हरि नाम तो करना ही है, और एक दिन हम लोग को अच्छा लगने लग जाएगा। टीका को पढ़ेंगे। संस्कृतिम घोराम अर्थात भयानक भौतिक जीवन। इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कितना भयानक है जगत। विवशः अर्थात असहाय, और सद्य अर्थात तुरंत ही, अजामिल जैसे व्यक्तियों को इंगित करता है। भौतिक जीवन में फंसा ही हुआ था और तुरंत मुक्त हो गया था कि नहीं? आप लोग ये सोचेंगे कि मृत्यु के समय नाम लिया तो मुक्त हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब हम लोग, भगवान ने अगर चाहा हम जिंदा रहे, तो वहाँ पे वो चर्चा आती है, बोलते हैं यद व्याज हारा, जब उसने पहली बार नारायण बोला तभी अनंत जन्मों के पाप ध्वस्त हो गए थे। आप लोगों ने पहली बार हरे कृष्णा कौन से दिन बोला था? मंडे को या वेडनेसडे को?
तो ये शायद हाँ इन लोगों को याद है, लेकिन कौन से दिन बोला था तो जानना पड़ा, कौन से दिन बोला था हरे कृष्ण पहली बार। लेकिन उसी दिन कृष्ण भी नहीं, हरे बोलने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इतना सूक्ष्म है कि मालूम नहीं चलता है। और फिर जितने और कर रहे हो उससे भक्ति बढ़ रही है, इसीलिए भक्ति और समझ में, इसीलिए शास्त्र समझ में आ रहा है। स्वयं भयम कौन है भाई? अर्थात मूर्तिमान महाकाल जो पूरे ब्रह्मांड का विनाश कर देता है, वह भी भगवान के मात्र एक नाम के उच्चारण से भयभीत हो जाता है। तो फिर यमराज अर्थात मृत्यु को देवता का तो कहना ही क्या। ये समझ लीजिए, यमराज आदि देवता भी महाकाल जो प्रलय का काल है उसमें ध्वस्त हो जाते हैं, यानी उनको भी महाकाल से भय लगता है। तो महाकाल जो स्वयं भय है वह भी भगवान के नाम से भयभीत हो जाता है। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान के सबके हृदय में रहने से क्या फायदा। अजीब सी बात है भाई, क्या निंदा कर रहे हैं? कह रहे हैं भगवान के सबके हृदय में रहने से क्या फायदा, जीवों के जन्म मृत्यु रूपी वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं हिली। मतलब सबके हृदय में तो भगवान हैं, तो ना मुक्त हो जा रहे हैं सब लोग। लेकिन भगवान का नाम जब प्रकट हो जाता है तो वो उस पेड़ की, उस वृक्ष की जड़ों को हिला देता है। एक बार भी किसी ने कृष्ण बोल दिया, हरि बोल दिया, एक बार बोलिए, कई बार आप लोग बोल चुके हैं, आप लोग को तो नहीं है, लेकिन नए लोगों को जरूर बुलवाना चाहिए। तो अब उनका जीवन मुक्त हो चुका है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा हो तो यू टर्न कर ले, भले ही वो वापस नहीं पहुंचा है लेकिन यू टर्न हो गया उसका, स्पष्ट लिखा गया है। हाँ, कमर कस लिया है भगवत धाम जाने के लिए। ओके, तो कहना ही क्या, यानी यमराज जिसको टच नहीं कर सकते हैं, और यमराज जी स्वयं उस बात को आगे बोलेंगे। तो फिर अन्य निम्न जीवों का जैसे यमदूतों का तो क्या कहना, अर्थात वो व्यक्ति को नरक तो नहीं जा पाएगा भगवान का एक नाम उच्चारण करने से। तो जो भक्त भगवान के युगल चरणों की शरण लेते हैं वे सामान्य लोगों को उनके अज्ञान जनित दूषण से केवल अपने स्मरण मात्र से शुद्ध कर देते हैं, तुरंत शुद्ध कर देते हैं। तो फिर ऐसे भक्तों को देखने, स्पर्श करने या सेवा करने से कितना अधिक शुद्धिकरण होगा। मतलब ये बड़ा अच्छा है, आप कुछ भी बैठे बैठे प्रभुपाद जी का स्मरण करें, नारद जी का स्मरण करें, युधिष्ठिर महाराज का स्मरण करें, सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करें। स्मरण करने मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। मेरे पीछे बोलिए, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शा पाद शौचासनाधिभिः। यानी भक्तों का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का घर अगर पवित्र हो जाता है तो उनकी कोई प्रत्यक्ष सेवा करेगा तो कितना लाभ है। इसलिए वैष्णवों को बुला करके उनका सम्मान करना चाहिए, प्रसाद खिलाना बहुत आवश्यक है। ये पैराग्राफ बहुत ज़बरदस्त है, इसको हम जरूर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे। आप लोगों को थोड़ा कष्ट जरूर होगा लेकिन इसको कर लेते हैं, बहुत सुंदर है। यहाँ पे बोल रहे हैं 1.19.33 में, आपके स्मरण मात्र से हमारा घर तुरंत पवित्र हो गया है। फिर आपको देखने, स्पर्श करने, चरण धुलने और अपने घर में आसन देने का तो कहना ही क्या। ये तो समझ में आ गया भगवान के भक्तों की सेवा करने से कितना लाभ है। अब यहाँ पे गंगा और भक्तों को कंपेयर किया है। इधर देखिए, एक आप देख रहे हैं कि आचार्य कुछ बात बोलते हैं तुरंत उसको एक श्लोक से उद्धृत कर देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि भाव में बोल रहे हैं, ठीक है। यह समझ लेना चाहिए कि गंगा का जल साक्षात प्रस्तुत होने से ही शुद्ध करता है, ठीक है। जब उस जल को बहुत दूर से चला नहीं होता है, लाया जाता होना चाहिए, लाया जाता है। अन्यथा इस वाक्य में विरोधाभास होगा कि मुक्तिस्त्व दर्शनात् एवं न जाने स्नानजम फलम। थोड़ा समझ लीजिए, गंगा जी का दर्शन करने से या गंगा जी का स्पर्श करने से व्यक्ति मुक्त होता है। दोनों ही स्थिति में आपको गंगा जी के पास आना पड़ेगा या फिर गंगा जी का जल आपके पास आए, दोनों स्थिति में तो कुछ प्रयास है। क्योंकि अगर आप दूर रहोगे तो आपको पास जाना पड़ेगा और गंगा जी दूर हैं तो आपके पास जल लाना पड़ेगा। तो आपका दर्शन करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। किसका दर्शन करने से? गंगा जी का। फिर आप में स्नान करने का फल क्या होगा ये मैं नहीं जानता, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। यह भी कहा गया है कि स्वरधुन्या दर्शनात् एव, स्वरधुन्या मतलब
गंगा जी, एवं साधुनाम च स्मरणात् अपि मुक्तिर, व्यक्ति मुक्त हो जाता है गंगा जी के दर्शन करके और भक्तों का स्मरण करके। आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया? भक्तों से दूर भी क्यों ना हो, केवल उनका स्मरण करने वक्त से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, कोई खर्चा नहीं। लेकिन अद्भुत बात यह है कि अपने हृदय में हम भक्तों को, प्रभुपाद जी को, आचार्यों को बजाय किसी और को रख लेते हैं। उसने है ना, सोचते रहते हैं ना, जिसने हमारा दुश्मनी हुई, ऐसे ये सब सोचते रहते हैं, उससे क्या शुद्धिकरण होगा। इस प्रकार भक्तों के श्रेष्ठत्व को इंगित किया गया। ये समझ में आ रहा है? मुझे समझाने की जरूरत है। बहुत ये लाइन मुझे, ये पैराग्राफ मुझे बहुत सुंदर लगा था। गंगा जल जो भगवान के चरणों से बह रहा है, वह भगवान से संबंधित होने के कारण वास्तविक रूप से शुद्ध तो करता है, परंतु स्पर्श करने के बाद ही। क्लियर? ओके। उपसृष्टा मतलब सेवया, अर्थात पूजन प्रणाम आदि की क्रिया, या फिर उसका अर्थ होगा आदर देना, यानी भक्तों को आदर देने से व्यक्ति पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। नु अर्थात पिछले श्लोक से अंतर करने के अर्थ में, मैं श्लोक थोड़ा सा भूल रहा हूँ, क्या है? आपन्नम संस्कृतिम घोराम यन्नाम विश्वगुणम सद, ओ अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली ये जो टीका है ये इस श्लोक की भी है और आगे वाले श्लोकों की भी है। हाँ, मिला के है, और प्रभुपाद जी ने उसको अलग अलग करके तात्पर्य दी है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अरे भाई, ये नाम की महिमा में भगवान के भक्तों की महिमा कहाँ से आ गई। मेरी बात समझ रहे? उसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो आप समझ में आ जाएंगे। वो आगे इसमें श्लोक आएगा, शुद्धि कामो न शुणयाद, कली मलाप हम ऐसे करके आएगा। शुद्धि काम अर्थात जो बुद्धि को संतुष्टि चाहता है, क्योंकि ऐसा पहले कहा गया था, ये नात्मा सुप्रसिद्धि। मैं अब थोड़ा सा फंस रहा हूँ, क्योंकि वो वाला श्लोक मैंने आपको बताया नहीं है, इसके आगे वाला श्लोक हम कल चर्चा करेंगे। यशः अर्थात भगवान के असाधारण कार्य, जैसे शिव इंद्र ब्रह्मादि पर विजय प्राप्त करना और उनकी रासलीला आदि लीलाएं। ये आपको मैं वापस कल समझाऊंगा, क्योंकि हम वो जब अगला श्लोक चर्चा करेंगे उसमें ये बात आ रही है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है, वो विवशता में नाम का उच्चारण करे तो मुक्त हो जाता है। तो अब ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उन भगवान की लीलाओं को नहीं सुनना चाहेगा? तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग आज पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि एक चीज़ खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग अगली बार करेंगे। तो पढ़िए उसको जरा, प्रभुपाद तात्पर्य को। थोड़ा सा समय का व्यतिक्रम हो रहा है, लेकिन पूरा कर लेते हैं। वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। समझाने की जरूरत नहीं है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। यानी वही स्वयं भयम महाकाल के रूप में सबको ध्वस्त कर देता है। यस। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियाँ अपने नाम को प्रदान कर रखी है। कृपा शक्ति, ज्ञान शक्ति, माया शक्ति, सारी शक्ति सोच लीजिए सब भरी हुई है भगवान के नाम में। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। अर्थात ये लैपटॉप किसका है? बस समझ में आ गया कि ये बेड किसका है? भगवान। मैं किसका हूँ? आप किसके हैं? असली पहचान भगवान के संबंध में है। बहुत सिंपल है। यस। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु के झंझट को उबारा जा सकता है। मृत्यु के समय भगवान का नाम आ गया तो भगवान का नाम हमारी हर प्रकार की मुक्ति का कारण बनेगा और भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। इसके बाद ये श्लोक था, इसको मैं बात कर रहा था, देखना स्वरधन्यापि सेवया, उसकी टीका पहले भी आ गई थी, तो उसको हम लोग भगवान ने चाहा कल चर्चा करेंगे। तो स्पष्ट है कि भगवान का नाम में अगर भगवान ने सारी शक्ति लगा रखी है तो उसके उच्चारण करने में हमें कितनी शक्ति लगानी चाहिए? पूरी शक्ति लगानी चाहिए ना। सोते सोते तो नहीं करना चाहिए, कम से कम स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए और आदर श्रद्धा के संग नाम जप करना चाहिए। मेरा लॉजिक समझ रहे हैं? भगवान ने अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगा दी है तो हमें भी तो अपनी तरफ से पूरी शक्ति लगानी चाहिए, ये सीखना चाहिए। और मन चाहे कहीं पे भी हो, जीभ पे अगर नाम आ रहा है तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा।
So we shall stop here. Srila Prabhupada की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।